नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित त्रिभुज के कुछ बहुविकल्पीय सवालों को देखेंगे और इसमें जो है मात्र जो है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से। मात्र यही 3 जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, बात मान लीजिए, ठीक है। और इसको जो है नोट कर लीजिएगा 100%। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2000 इस चैप्टर में 2020 में यह क्वेश्चन पूछा था, 2019 में पूछा था ये, और 2021 में ये पूछा था, ठीक है ना। और 2022 में भी जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सब मिला के इन तीनों में से जो है कोई ना कोई सवाल 100% पूछेगा। आप लोग विश्वास कीजिए और इसको जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है। बस इसको देख लीजिए कैसे जो है इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें कह रहा है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ए बी सी में जो है त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है 6√3 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 12 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 6 सेंटीमीटर है। तो कोण बी कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें कोण बी आपका जो है 90 डिग्री होगा, अगर विकल्प जो है हम लोग ऐसे बताएं तो, ठीक है। कैसे होगा 90 डिग्री? तो देखिए, अब देखिए मान लीजिए ये कह रहा है कि जो है एक त्रिभुज है, यहीं पे हल कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। हम लोग मान लेते हैं कि एक ए बी सी जो है क्या है, एक त्रिभुज है, कोई भी मान लीजिए 90 डिग्री वाला नहीं है। तो एक त्रिभुज जो है ए बी सी है, ए बी और सी है, मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि ए बी जो है कितना दिया हुआ है, ए बी जो है 6√3 दिया हुआ है, और ए सी जो है दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, और हम लोग कुछ विकल्प से भी अनुमान लगाते हैं। विकल्प में हम लोगों को जो है 120, 60, 90 और 45 माने 4 को जो है एंगल दिया हुआ है। माने यह त्रिभुज या तो जो है अधिक कोण वाला हो सकता है, या जो है न्यून कोण वाला हो सकता है, या जो है क्या हो सकता है, तो यह जो है समकोण भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या यह समकोण है। पहले तो टेस्टिंग जो है समकोण का ही देखते हैं। तो अगर यह समकोण होगा तो इनके दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोग जो है 12, चूंकि सबसे बड़ी भुजा 12 है, तो जो है समझिए कि 12 का वर्ग जो है बराबर क्या होना चाहिए, तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यह जो है समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का विपरीत है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, और जो है क्या यह भी इधर भी जो है जितना आता है उतना इधर भी आता है। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बरहम हो जाएगा 144, और इधर देखते हैं 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छके 36 हो जाएगा, और गुणे 3 का वर्ग करेंगे तो यह 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छके 36 हो जाएगा। इधर देखते हैं, इधर तो 144 दिख रहा है, इधर कितना होगा, तो 3 छके 18, 3 तिरिके 9, 1 10 और प्लस में जो है 36। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 8 6 14 का 4 हासिल, 1 3 1 4 और 1 का 1, यानी कि इधर भी 144 और इधर भी 144 है। अब देखिए 144 है। अब जो है क्लियर हो गया कि यह त्रिभुज जो है समकोण है। लेकिन समकोण में होगा कौन 90 डिग्री? तो ये कोण बी होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह सबसे बड़ी होती है, और इसी का वर्ग जो है इन दो शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि यह 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है। तो सब मिला के यह जो है समकोण होगा, और कोण बी जो है आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद से हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, और इसमें भी 4 विकल्प दिया गया रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आइए देखते हैं। तो इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि ए बी सी एक जो है ए बी सी दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है बी, एक त्रिभुज कौन सी है बी डी ई, बी डी ई, यानी कि यहाँ पे जो है एक जो है मध्य बिंदु बनाया है और इसी में हम एक त्रिभुज बना देते हैं बी डी ई। ठीक है, यहीं पे जो है एक त्रिभुज बना देते हैं बी डी ई। मैंने कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज बी डी ई है, तो बी डी ई बना लिया। दोनों जो है क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु का मतलब इसका ये भुजा जो है इसके भुजा के बराबर होगा, और माने इसकी तीनों भुजाएं जो है क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, और इसकी भी तीनों भुजाएं तब बराबर होगी ना। तो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि जो है डी भुजा बीसी का मध्य है, माने बीसी का जो मध्य बिंदु डी है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के जो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को जो है विकल्प भी दिया है, 2 संबंध 1, 1 संबंध 2 और 4 संबंध 1 और 1 संबंध 4। ठीक है, तो इसको जो हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे। अब देखिए, ये त्रिभुज जो है दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। इसको समरूप सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, समरूप होंगे। क्यों होंगे, देखिए ये एंगल 60 होगा क्योंकि समबाहु है, तो समबाहु के तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, और इसका ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा, इसका ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज में देखें तो इसके जो है संगत ये जो है एंगल हो जाएगा, तो ये भी जो है क्या होगा 60 होगा, ये भी 60 होगा, इसका संगत ये हो जाएगा, तो ये भी जो है क्या होगा 60 के हैं, तो ये भी जो है 60 के है, यानी कि दोनों इनकी संगत माने कोण ए से जो है सर्वांगसम से ये दोनों जो है क्या होंगे, समरूप होंगे या समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुजों के जो है क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के अगर क्षेत्रफलों का अनुपात देखा जाए ना, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनके संगत भुजाओं के जो है क्या होता है, अनुपात के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके संगत भुजा का वर्ग का अनुपात विशेष रूप से हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसमें जो है BC जो है क्या है, BC का मध्य बिंदु जो है क्या है, D है, तो हम लोग BD बराबर लिख सकते हैं, BD बराबर BC का मध्य बिंदु D है, तो BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 BC, 1/2 BC, क्योंकि BC का ये आधा होगा, BD होगा ना, तो BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 BC। अब देखिए इसको जो हम लोग जो है लिख सकते हैं BD बटे BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि BC को इधर लाएंगे तो BD बटे BC हो जाएगा 1/2। अब चूंकि इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के जो है क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए इसके संगत भुजा तो निकल गया, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है इनके जो है क्षेत्रफलों के जो है क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात ABC का जो क्षेत्रफल होगा बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो अनुपात होगा इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज ABC में आपको जो है BC मिलेगा ना, त्रिभुज ABC में BC मिलेगा, तो सब मिला के इस अनुपात को हम लोग माने BC, हम लोग को अनुपात क्या चाहिए, BC बटे BD चाहिए। ठीक है, तो इस अनुपात को हम लोग को BC बटे BD में कन्वर्ट करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 1, तो इसी का जो है जो वर्ग होगा ना, इसी का वर्ग वही जो है क्या होगा, इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो सब मिला के इसको पलट देंगे ताकि जो है
ए बी सी में आपको बी सी मिलेगा, तो मैंने इसका जो संगत भुजा है बी सी, इसके जो है बी डी के संगत होगा। ठीक है, तो चूंकि हम लोग को पहले जो है किसका भुजा चाहिए, तो ए बी सी का भुजा चाहिए, तो इसलिए ए बी सी का भुजा जो है पहले ऊपर करेंगे, और जो है त्रिभुज जो है बी डी ई का जो भुजा नीचे चाहिए, तो इसलिए जो है इसको जो है पलट देंगे, और पलटने के बाद से इसका वर कर देंगे। तो 2 का वर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का वर करेंगे तो 1 होगा, बराबर है क्या हो जाएगा, तो 4 संबंध है 1 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में जो है सी सही है। हमारे ऑप्शन में जो है कौन सा सही है, तो आंसर जो है आपका जो है विकल्प जो है सी सही है। ठीक है, तो विकल्प सी दे देंगे ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद से जो है ये वाला सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज, यहाँ पे देख सकते हैं चित्र बनाया हुआ है, त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं। यदि ए के बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और एच के 7 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान होगा। ठीक है, तो इसको तो हम लोग चाहें तो यहीं पे हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि किसको जो है कितना बताया है। तो देखिए ये भी जो है त्रिभुज होगा ना, समरूप त्रिभुज होगा, ये भी जो है क्या होगा, समरूप। कह भी रहा है कि ये समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, ये आप लोगों को पता है। तो चूंकि देखिए हम लोगों को जो है इस त्रिभुज में AC का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, AC का मान पूछा जा रहा है, और क्या क्या दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और एच के दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, और AK दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, CB दिया हुआ है, HK दिया हुआ है, AK दिया हुआ है, और CA का मान पूछा जा रहा है, CA कहिए चाहे AC का मान पूछा जा रहा है, यानी कि हम लोग इसको मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, तो देखिए अब चूंकि दोनों ये समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुजों के संगत जो भुजाएं होती हैं वह क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो देखिए इसके संगत जो है क्या होगा, ये होगा, यानी कि CA के संगत जो है क्या आएगा, AK, तो हम लोग CA बटे AK लिख सकते हैं, CA बटे AK लिख सकते हैं, और यह जो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा किसके, ये CB बटे HK के, तो CB बटे HK हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, CB बटे HK ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो CA का मान कितना है, CA का मान पता नहीं है, CA चाहे कहिए चाहे AC कहिए, तो CA या AC का मान पता नहीं है, तो ऐसे ही रहने देंगे, या हम लोग यक्स माने हैं इसमें, तो यक्स भर देंगे। ठीक है, इसको यक्स भर देंगे। अब बटे में AK का मान देखिए, तो AK का मान जो है 10 है, तो यहाँ पे 10 भर देंगे, बराबर CB का मान जो है यहाँ पे CB कहिए चाहे BC कहिए, तो 3.5 है, तो 3.5, और HK का मान जो है 7 है, तो यहाँ पे 7 ले लेना है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 10 का क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो यक्स बराबर बच जाएगा हम लोग का, 10 का क्रॉस गुणा कराएंगे तो 3.5 गुणे 10 हो जाएगा, और बटे में जो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 7 से इसको काट दें तो 7 बचे 35, तो यानी कि यक्स का जो वैल्यू निकला वह कितना निकला 5। तो यानी कि ये वाला जो भुजा है जिसको हमने यक्स माना था ये कितना हो जाएगा 5, तो यही भुजा पूछ रहा है, तो यही जो है क्या हो जाएगा 5, तो ये आपका जो है डी विकल्प सही होगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, विकल्प डी जो है आपका सही होगा। ठीक है ना, तो विकल्प डी सही होगा, ऐसे है तो ऐसे ही। ठीक है, इसको आपको बिंदी करना रहेगा। ठीक है, तो बस ये तीनों सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, बात मान लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा त्रिभुज से बहुविकल्पीय में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।